हेलो एवरीवन। आज 15 चैप्टर जो हमारा चल रहा है आवर इन्वायरमेंट, उसके अंदर टॉपिक करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसा कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, पीछे की जितनी भी कक्षाएं हैं एसएस में पढ़ा होगा आपने, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी जो आसानी से मतलब इजीली कह सकते हैं, इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। किसके द्वारा? बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो पदार्थ आसानी से इन्वायरमेंट में मिक्स हो सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, वो सीधी सी बात है। पढ़े हैं ना आपने? पहले मुझे मैसेज करके बताना कि पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? विच आर इजीली, क्या कहेंगे, विच आर इजीली डिकम्पोजेबल कह सकते हैं, या इजीली कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जैसे आपका वुड है, कोई पेपर है, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ टाइम के बाद ये एनवायरनमेंट में वापस मिल जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ये ग्लास में कह सकते हैं आप, पॉलीथीन है, ये क्या कहेंगे, ये ना एनवायरनमेंट में ये रहेंगे काफ़ी दिनों, मतलब कह सकते हैं ये ख़त्म ही नहीं होते, ये रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, रहते हैं, ये जगह घेरते हैं। कहने का मतलब ये है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज, हाँ ये वर्ड कह सकते हो आप, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। डिकम्पोज का मतलब है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ये डिकम्पोजिशन होता है। यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, लेकिन बायोडिग्रेडेबल ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। इस आपकी बुक में है ना 3 क्वेश्चन दिए हुए इसके ऊपर, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के ऊपर और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, उनको करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये मैंने बता दिया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आंसर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर कोई दिक्कत आती है क्या एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी बात है, दूसरा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है अगर वो एनवायरनमेंट में अकुमुलेट हो जाएं, कहने का मतलब इकट्ठे हो जाएं, तो उनसे क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत हम दोनों से करने वाले हैं भी, इनसे क्या दिक्कत आती है और इनसे क्या दिक्कत आती है, ठीक है। चलो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। रीज़न क्या है भाई? रीज़न इसका यही है कि कुछ तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंस में, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कन्वर्ट नहीं होंगे, इसीलिए तो ऐसा होता है। देखिए, सम सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स, यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स या दैट इज, इसका मतलब क्या है? दे कैन बी ब्रोकन डाउन, वो उनको तोड़ा जा सकता है, एंड कन्वर्टेड, या फिर कन्वर्ट किया, और कन्वर्टेड यानी कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर? इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंस में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, पढ़े होंगे आपने। चलो कोई बात नहीं, आप इसमें समझना क्या आपने, जो ये जीव होते हैं ना, ये जीव क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये मान के चलिए लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये कोई भी जीव है यहाँ पर, ये जीव क्या करेगा, ये अपने अंदर से कुछ सीक्रेट्स करेगा, यानी सेक्रेट का मतलब होता है सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है निकालना, स्त्रावण करना, कुछ लिक्विड का या फिर कोई भी चीज़ है या फिर एंजाइम्स का, तो
देखिए इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में कैसे मिल जाते हैं, ये बताना है। ये भी कैसे हो जाता है ऐसे। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, कुछ एंजाइम्स को ऊपर छोड़ देते हैं इनके ऊपर, जो भी आपका सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस उस एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाएंगे वो तो बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, और जो उस एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट नहीं होंगे सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देंगे, है ना। तो जो आपके पास जो बायोडिग्रेडेबल है वो क्या करेगा, ये एंजाइम्स इनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देते हैं सम सब्सटेंसेस के अंदर, विच कैन डाइजेस्ट सम सब्सटेंसेस, यानी कुछ ही सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब एक तरह से पचाने की बात हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ एंजाइम छोड़ेंगे, उनके ऊपर एंजाइम क्या करेंगे, ब्रीड, यानी एक तरह से कह लेंगे पालन पोषण करेंगे अपना, तो वो उसको फिर एनवायरनमेंट में वापस मिला देते हैं, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरे जो सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ग्लास है, ये जो एंजाइम होते हैं ना, इनसे वो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड होते हैं ये, ठीक है, ये इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, which can't be converted into simple substances by microorganisms, है ना। तो सिंपल सी बात आपने ये क्लियर कर लेनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ें हैं जो पड़ी रहती है, प्लास्टिक की बोतल है मान के चलिए रखी पड़ी हुई है, वो है ना कितना भी टाइम हो जाएगा धीरे धीरे वो वहीं पर पड़ी रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा चाहे कोई भी मेटल है, लेकिन धीरे 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 कभी न कभी वो इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाती है। या फिर लकड़ी है, लकड़ी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे यानी कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उसको क्या कर देते हैं, अपने आप उसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, यानी सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे और एनवायरनमेंट के अंदर मिला देंगे उनको, है ना। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला ये बोला है इसने कि कोई दो आपने ऐसे तरीके बताने हैं, वेज बताने हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से अफेक्ट होता है। गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। भी हमारे पर्यावरण को कैसे वो अफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अरे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से डिकम्पोज हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए खतरा है थोड़ा सा। किस चीज़ का खतरा है उनसे, देखिए बच्चों क्या होता है, वो धीरे धीरे है ना, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे क्या है, सड़ने लगते हैं, गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोगाणु यानी कह सकते हैं जो आपके वायरस वगैरह वहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट में तो मिला देंगे वो, लेकिन उनसे गंदगी भी तो आती है ना साथ में, कोई कूड़ा कचरा होता है एनवायरनमेंट में तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन गंदगी भी तो फैलाएगा। तो यही हमने बात कर रही है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, यानी एक तरह से दोनों तरीकों से हम करेंगे। इसमें अफेक्ट की बात करिए इसने, देखो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को उलझा दिया है, दोनों तरीकों से हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन को सेंड करूंगा मैं, ये इसमें ना दो तरह से ये सिस्टम कर रहा है इसको। देखो मैं बता रहा हूं आपको, पहला तो इसने तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे हुए हैं। पॉजिटिव का मतलब है भी हमारे लिए, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदे वाले लिखे हुए हैं इसने। कौन से लिखे हुए हैं, फ़ायदे वाले लिखे हुए हैं बच्चों। इसने कौन से लिखे हुए हैं, फ़ायदे वाले। नुकसान वाले में मैं बताऊंगा आपको, इसमें लिखे नहीं है ये, ठीक है। चलो पहले फ़ायदे वाले पढ़ लेते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तो सही है, रिसाइकल कर देते हैं। कोई चीज़ है जैसे लकड़ी है और है, उनको वापस रिसाइकल कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स
सिंपल सब्सटेंसेस, कंपाउंड बोलेंगे इसको, कंपाउंड है बच्चों ये। सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कह सकते हैं विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय माइक्रोब और दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सोयल फ्रॉम वेयर दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, जो ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है ना, इससे क्या होता है, ये कोई भी आपका सब्सटेंस है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। जो ये आपके क्या चीज़ है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, है ना। तो यानी जो डिकम्पोजिशन जो हो जाता है आपके कोई भी चीज़ों का, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में तो बदल गए वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो सिंपल सब्सटेंस है ना, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको यूज कर सकते हैं या फिर वो मिट्टी के अंदर मिल सकते हैं, और मिट्टी में मिलेंगे तो आपको पता ही है पेड़ पौधों को द्वारा भी यूज कर लिए जाएंगे वो, मतलब वो वापस एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, वापस एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं बच्चों ये, ठीक है। कहने का मतलब ये क्लीन करने वाला एस्पेक्ट लिख दिया इसने, मैंने जो पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना भी ये तो हमारे लिए इफेक्ट भी, एनवायरनमेंट के लिए नुकसान भी है, थोड़ा सा गंदगी फैलाते हैं ना, गंदगी तो होती है आपने पता ही है इसमें, जैसे केले के छिलके हैं और सब्जी के कोई भी बाहर का आवरण है कह सकते हैं हम, है ना, तो छिलके वगैरह किसी चीज़ के छिलके हैं वो क्या करेंगे, गंदगी तो फैलाएंगे, रोगाणु पैदा होंगे वहाँ पर, है ना। लेकिन ये वाला इसने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा हुआ है, दृष्टिकोण लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या बताया है इस लाइन में कि जो डिकम्पोजिशन है वो हेल्प करता है सिंपल कंपाउंड बनाने में, इन पदार्थों से जो क्या हो सकते हैं, आसानी से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा अब्जॉर्ब हो सकते हैं और मिट्टी के द्वारा भी, और मिट्टी में एक बार चले गए तो पेड़ पौधे उनको यूज कर लेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं अगला लास्ट पॉइंट इसने लिखा हुआ है, जो कूड़ा कचरा है उससे क्या कर रहे हैं, उनको एक तरह से फिनिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो रहा है, हेल्दी हो रहा है ना। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है बच्चों, इसके पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट मैं बताऊंगा आपको, अभी वैसे तो बता ही दिए मैंने, क्या बताए थे नेगेटिव एस्पेक्ट बताए थे मैंने इसके, क्या बताए थे, अभी बताए थे कि ये गंदगी फैलाते हैं ना, स्मेल हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। या फिर ये कह सकते हैं जो रोगाणु है, वायरस है, ये वायरस के लिए होम बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, इस तरह से। कोई क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं, लिख लेना आप, ये भी लिखना है और वो भी लिखना है। नेक्स्ट है देखिए, हमारे पास अब जो दूसरे टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं उनका हम जिक्र करने वाले हैं भी, उनसे हमारे एनवायरनमेंट को कैसे खतरा है, अफेक्ट कैसे करते हैं, प्रभावित कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते और वो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसकी वजह से क्या क्या हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में रहते हैं भाई, एज दी सब्सटेंसेस रिमेन एज सच इन द एनवायरनमेंट, ऐसे कि तैसे रहते हैं। एज सच का मतलब जैसे कि तैसे रहते हैं, दे ऐड टू गार्बेज, वो एक कूड़ा कचरा ऐड कर देते हैं, विच बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ वेक्टर ऑफ डिफरेंट डिजीज पैथोजेंस, जिसकी वजह से कोई डिजीज, बीमारी के, डिसीज कह सकते हैं, यानी जो बीमारी के जो है पैथोजेंस, यानी छोटे जो रोगाणु हैं उनके लिए घर बन जाते हैं, उनके लिए क्या बन जाते हैं, वो घर बन जाते हैं, यानी एनवायरनमेंट के अंदर वो भी खतरा पैदा करते हैं। ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पिछले में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था। देखो बच्चों, एक DDT है ना, एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड यानी क्या होता है, कीटनाशक होते हैं ना, ये करते हैं हम पेस्टिसाइड जो डालते हैं किसी भी ग्रोथ के अंदर, कोई भी चीज़ें हैं। DDT की हम बात करेंगे, DDT की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, डाई फिनाइल डाइक्लोरो, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए पिछले पेज पे लिख देता हूँ, देखिए लिखते हैं इसको, देखिए डाई क्लोरो डाई फिनाइल, जो DDT था ना, DDT
डाई क्लोरो, फिर डी से फिर डाई फिनाइल, फिर आगे टी से बनाएंगे ट्राई क्लोरो इथेन। बच्चों ये आगे की हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे जा कर के, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ये इथेन प्रोपेन तो हम पढ़ेंगे, हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, ठीक है। बस ये डीडीटी की फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपने, ठीक है। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये पेस्टिसाइड होते हैं एक तरह से, है ना। तो ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एक मतलब मैंने आपको बताया था फूड चेन बताया था ना, तो फूड, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा डिकम्पोज तो होते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, एक जो लेवल होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इनके ग्रोथ, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ को रोक देते हैं, रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं। टॉप कंज्यूमर के लिए जो टॉप में है, बिल्कुल टॉप में है, जैसे मानव है ना, ह्यूमन बीइंग, सबसे खतरा है उनके, यानी डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटनाशक होते हैं, कह सकते हैं, जो हम फसलों वगैरह में भी करते हैं, काफ़ी सारे स्प्रे वगैरह, यानी वो उनके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर तो मिलेंगे नहीं, तो वो क्या होंगे, धीरे 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 ऊपर वाले लेवल में इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन्हीं की वजह से होता है जो कभी एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से। इन्हीं की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है ना। इनकी वजह से जो हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वाटर में रहता है चाहे एयर में रहता है, कोई भी उनके लिए खतरा है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको आज 2-3 टॉपिक करवाए हैं, ये आपने करने हैं। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें लिखे हुए हैं, नेगेटिव में सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, इतना ही करेंगे।